हेलो एवरीवन, वेलकम टू CLT MBBS। और आज हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट वीडियो, जिसका नाम है कोस्ट पोस्टुलेट। देखो, ये एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और वैसे भी इम्पोर्टेंट है ना कहीं पूछ ही लेते हैं ना। तो ये एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कोस्ट पोस्टुलेट। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर मैं माइक्रोबायोलॉजी के वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब वो सभी टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो अपलोड करने वाला हूँ। साथ ही साथ यदि आप चैनल पे विजिट करोगे तो आपको फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी के भी मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अपलोड करने वाला हूँ। तो आप जाके चेक कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ माइक्रोबायोलॉजी के, है ना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैनल, हमारा वीडियो, सॉरी, है ना। तो कोस्ट पोस्टुलेट क्या होता है कि ये हमारे को एक डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया के बारे में एक्सप्लेन करता है ना। क्या एक्सप्लेन करता है कि यदि कोई बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिसीज़ किसी में कर रहा है तो उसमें उसको ये 4 क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा, है ना। तो कोस्ट पोस्टुलेट के ओनली 4 क्राइटेरिया हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम कोस्ट पोस्टुलेट। तो ये क्या है, देखो पहले हम बता देते हैं कोस्ट पोस्टुलेट में होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू कोस्ट पोस्टुलेट ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सेप्टेड एज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एन इन्फेक्शियस डिसीज ओनली इफ 4 क्राइटेरिया आर फुलफिल्ड। तो कहने की बात यह है कि यदि ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कोई इन्फेक्शियस कोई एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो बोल सकते हैं हम उसको कि भाई ये अपना एक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना। तो देखो, तो ये 4 क्राइटेरिया क्या क्या है। तो ये 4 क्राइटेरिया ऐसे है कि मतलब मैं अपना मतलब डायग्राम से समझाना चाहूँगा, क्योंकि डायरेक्ट लाइन से बोलेंगे तो थोड़ा भूलने के चांसेस रहते हैं। तो मैं डायग्राम में पहले आपको समझाता हूँ, बहुत ही आसान है ना, फिर उससे भूलोगे भी नहीं, है ना। तो ठीक है ना। तो 4 पोस्टुलेट क्या है, ये 4 पोस्टुलेट ऐसे है कि मतलब देखो, यदि पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है कि यदि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी में यदि डिसीज़ कर रहा है, देखो देखो ये टीबी का पेशेंट मान लो, है ना, अपन समझ लो। तो यदि कोई इसमें यदि टीबी डिसीज़ कर रहा है, और यदि ये सेम डिसीज़ यहाँ पर भी कर रहा है ना, यदि यहाँ पर भी टीबी कर रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर भी टीबी कर रहा है, यहाँ पर भी टीबी कर रहा है, तो सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें भी मिलना को होना, इसमें मिलने को होना। मतलब टीबी कौन करता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यदि यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कोज कर रहा है, तो यहाँ पर भी वही करने को होना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा सेम डिसीज़ कर रहा है ना। तो ये पहला पोस्टुलेट यही है ना। दूसरा इसको मैं पढ़ के बताता हूँ ना। देखो, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सफरिंग फ्रॉम द डिसीज़ बट शुड नॉट बी फाउंड इन हेल्दी ऑर्गेनिज्म। हेल्दी ऑर्गेनिज्म में तो वैसे भी नहीं पाया जाएगा। तो ये लाइन देखो, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सफरिंग फ्रॉम डिसीज, है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि यदि ये भी टीबी से सफ़र कर रहा है, ये भी टीबी से सफ़र कर रहा है, तो इसमें भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मिलने को होना, और इसमें भी मिलने को होना। ये पहला पोस्टुलेट है। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोलता है कि यदि ये डिसीज पर्सन है, इस डिसीज पर्सन है, तो इसमें से जो पॉजिटिव एजेंट है वो हमारे यहाँ पर कल्चर होने को होना, लेबोरेटरी में, है ना। दूसरा मतलब यही दूसरा पोस्टुलेट यही है कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम डिसीज एनिमल, है ना। डिसीज एनिमल से आइसोलेट करके हम क्या बोलेंगे, एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर, है ना। तो यही है कि डिसीज्ड एनिमल से हमने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिया और प्योर कल्चर में हमने ग्रो करने को होना, है ना। ये प्योर लिखा है ना। तो यही समझाना को बोल रहा है कि सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि डिसीज वाले एनिमल से उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट होने को होना, और उसके बाद वो प्योर कल्चर में ग्रो होने को भी होना। यही बोला है। एक बार और मैं बता देता हूँ कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम द डिसीज्ड एनिमल या डिसीज्ड ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन द प्योर कल्चर। ठीक है। अगला जो है ना, सेम सिचुएशन है। अगला क्या बोलता है कि द सेम डिसीज मस्ट बी रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इनटू द अनदर एक्सपेरिमेंटल एनिमल, है ना। तो कहने की बात यह है कि अब ये जो हमने प्योर कल्चर में आइसोलेट किया था इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोल दो, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, अब ये यदि हम किसी फ्रेश एनिमल या नॉन डिसीज्ड एनिमल में हम डालेंगे तो उसको भी टीबी कोज होने को होना, है ना। तो यही बोला गया है। देखो, ये नॉर्मल एनिमल था, इसमें हमने जब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो आइसोलेट किया था हमने, उसको यदि इनोकुलेट करा तो इसमें भी टीबी कोज करने को होना। ये थर्ड क्राइटेरिया। एक बार मैं आपको और पढ़ के बता देता हूँ कि द सेम डिसीज मस्ट बी रिजल्ट व्हेन द आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है ना। आइसोलेटेड क्या, ये आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म
इज इन आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इनोकुलेटेड इनटू द अनदर एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल है जो कि डिसीज नहीं था। तो वही है कि आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यदि हम वापस से इंट्रोड्यूस कराए एक्सपेरिमेंटल एनिमल में तो उसमें भी टीबी कोज करने को होना। ऐसा नहीं कि बस ये 2 लोगों में टीबी कोज कर दी। ये थर्ड पोस्टुलेट था। अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है, ये तो बहुत आसान है। इट शुड बी पॉसिबल टू री आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द इनोकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल एनिमल। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल में इसने टीबी कोज की थी, अब इसमें से एक बार फिर से री आइसोलेट होने को होना। देखो री आइसोलेट हमने आइसोलेट यहाँ पर हमने करा था। अब यहाँ पर यदि डिसीज़ कोज कर दी है तो वापस से इसमें से री आइसोलेट होने को होना। ऐसा नहीं कि बस टीबी डिसीज़ कोज कर दिया उसके बाद री आइसोलेट नहीं हो रहा है ना, तो वापस से री आइसोलेट। तो ये री आइसोलेट इंपॉर्टेंट टर्म है, री आइसोलेट है ना। तो वापस से रीआइसोलेट होने को होना और कल्चर में ग्रो होने को होना है ना। फोर्थ पोस्टुलेट यही है, एक बार और पढ़ के बताता हूँ। इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर फ्रॉम द इनोकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल एनिमल। ठीक है, समझ में आ गया ना। ये 4 पोस्टुलेट। पहला पोस्टुलेट ये है कि डिसीज यदि एक में कर रहा है तो सभी में करने को होना। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि डिसीज वाले एनिमल से हम यदि लैब में कल्चर कराएंगे तो कल्चर होने को होना प्योर कल्चर में। तीसरा है कि यदि कल्चर में हमने आइसोलेट कर रखा है उसको यदि एक्सपेरिमेंटल एनिमल में हमने डाला तो क्या होने को होना, डिसीज़ कोज करने को होना है ना। ये देखो उसको टीबी कोज हुई है। ये तीसरा पोस्टुलेट था। और चौथा पोस्टुलेट है कि यदि एक्सपेरिमेंटल एनिमल में यदि इसने डिसीज़ कोज कर दी तो इसके बाद उसमें से अपन वापस से रीआइसोलेट करें तो वापस से इसको कल्चर में ग्रो होने को होना, मतलब सेकंड वाली स्टेप वापस से होना। यही 4 पोस्टुलेट है हमें क्वेश्चन के, है ना। अब देखो कुछ बुक्स ऐसी होती है या फिर कुछ जगह पर ऐसा पढ़ाया जाता है कि फिफ्थ पोस्टुलेट भी, मतलब फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट टर्म है या फिर एडिशनल फिफ्थ क्राइटेरिया है जो कि होने को होना है ना। तो क्वेश्चन ने तो 4 ही दिए थे। अब एक अनदर क्राइटेरिया जो कि इंट्रोड्यूस किया गया, ये क्या बोलता है कि एंटीबॉडीज़ भी बनने को होना उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो कि डिसीज कोज करता है। देखो an additional fifth criteria was introduced which states that antibody to the causative organism should be demonstrable in the patient serum। ठीक है, वही है कि एंटीबॉडी बनने को होना, है ना। अब देखो ये कोच के पोस्टुलेट जो है ना वो सब फॉलो करते हैं, बट यहाँ की बात आ जाती है एक्सेप्शन की, और वहीं पर अपना ऑब्जेक्टिव भी बनता है ना, एमसीक्यू बनता है कि कौन ऐसे ऑर्गेनिजम्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज तो कोज करते हैं बट क्या करते हैं, कोच के पोस्टुलेट को वायलेट करती है या फिर बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ कोज पोस्टुलेट। तो एक्सेप्शंस ऑफ कोज पोस्टुलेट की बात करें तो ये 3 एग्जाम्पल है ना। यहीं पर हमारा टब बनता है ना, बाकी सब कुछ तो हम समझ जाते हैं, ये 4 पोस्टुलेट आसान है, बट यहाँ पर भूलने के चांस रहते हैं कि यार कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कोज सर के जो पोस्टुलेट है वो उनको नहीं फॉलो करते। तो ये 3 है, कौन कौन से, ट्रिपोनीमा पैलिडम, निजेरिया गोनोरी एंड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, ये तीनों। अब इसको मैंने कैसे याद रखा, देखो ये तीनों जो है ना डेंजर है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि देखो पहला तो ये है कि हमको इनको याद करना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात ये कि ये जो है ना, ये जो दो स्टार्टिंग के जो 2 है ना ये कुछ ज़्यादा ही डेंजर है। क्यों, क्योंकि देखो ट्रिपोनीमा पैलिडम क्या करता है, सिफिलिस कोज करता है, और निजेरिया गोनोरी क्या करता है, गोनोरिया कोज करता है। अब बोले ये कैसे डेंजर है, डेंजर ये है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कोज करता है ना। ये जो ना सेक्सुअली ट्रांसमिट जो कि हमारे लिए बहुत ही मतलब डेंजरस बात है, क्योंकि ये हमारे बॉडी फ्लूइड से भी हो सकता है बट मेनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कोज करता है। दूसरी बात, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये हमको याद रखना पड़ेगा, स्किन पर हमारे को डिसीज़ कोज करता है, लेप्रोसिस जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे वो स्किन रेड रेसेस हो जाते हैं और ईचिंग होती है, इंटेंस ईचिंग हो ना। तो ये हमारे एक्सेप्शंस हो गए हमारे कोच सर के पोस्टुलेट, है ना। तो ये जो ट्रिपोनीमा पैलिडम और निजेरिया गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कोज करते हैं। अब ये क्या होता है, कोच फिनोमिना, ये एक टर्म है जो कि कभी पूछे तो हमको बताना है ना। बेसिकली यदि 5 नंबर पूछा और यदि कोच फिनोमिना लिख दिया हमने तो हमको थोड़े बेटर नंबर मिलने के चांसेस होते हैं ना। तो कोच फिनोमिना क्या है, बहुत ही आसान चीज़ है। कोच फिनोमिना ये है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है ना वैसे वर्क करता है कोच फिनोमिना। क्या बोलता है कि रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व दैट गिनी पिग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकल बेसिलस, ये जो बैक्टीरिया से गिनी पिग जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे ट्यूबरकल बेसिलस से, वो क्या करते हैं, डेवलप्ड ए हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स व्हेन इंजेक्टेड विथ अनदर ट्यूबरकल बेसिली, है ना।
तो ये बोल रहा है कि जो ऑलरेडी पहले इन्फेक्टेड हो चुके थे उसको यदि हमने वापस से इन्फेक्ट कराया तो क्या हमको देखने को मिलता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यही तो होता है हमारी एक्टिव इम्यूनिटी में पहले हमारे को एक बार होता है तो हम नॉर्मल रहते हैं, पर यदि सेम हमको वापस होता है तो हम हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स शो करते हैं हमारी बॉडी, है ना। तो ये याद रखना कि रॉबर्ट कोच ऑब्जर्व दैट गिनी पिग ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकल बेसिलिस डेवलप्ड ए हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स व्हेन इंजेक्टेड विद द अनदर ट्यूबरकल बेसिलिस, या फिर हम उसका सिर्फ प्रोटीन वाले पार्ट को भी हम यदि इंजेक्टेड कर देंगे तो भी हमारे को हाइपर सेंसिटिविटी दिखेगी, इसलिए यहाँ लिखा है और इंजेक्टेड विथ इट्स प्रोटीन, ठीक है। और इसी हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स को बोला है कोच फिनो। दिस हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड कोच फिनोमिना, है ना। तो ये हमारा जो कोच पोस्टुलेट्स हो गया इसमें सब कवर हो गया है और कोच फिनोमिना भी कवर हो गया है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स यदि इसी कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में हैं जो सेकंड ईयर में हो, जो माइक्रो के लेक्चर्स ढूंढ रहे हैं, उनको भी शेयर करें। मैं अब प्रॉपर यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी के तो डालने वाला हूँ, और साथ साथ आप चैनल पे विजिट करोगे तो फार्मेकोलॉजी और पैथोलॉजी के भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। सो थैंक यू।